जो वासा की जो सीबीए है उन्होंने क्या अपना किरदार अदा किया है। एमडी वासा बाकायदा कह चुके हैं कि हमारे पास फ़ंड ही नहीं है, हम सैलरी इंक्रीज़ नहीं करेंगे जो वर्क चार्ज मुलाजमीन है। इसके खिलाफ जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि जिन्होंने पेट्रोल अलाट करवाया है, गाड़ियाँ अलाट करवा रहे हैं, वर्कर का कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये जो वासा मुलाजमीन से जो भत्ता वसूल किया जा रहा है यूनियन के नाम पर, तो इसका फ़ंड जा कहाँ रहा है? इसका फ़ंड अभी तक रिलीज़ क्यों नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अदनान और मैं हूं आपका अज़ीज़ अदनान अज़ीज़। नाज़रीन, जैसा कि अक्सर आपसे हम जिक्र करते हैं वासा के हवाले से, हमारी जो पहली तरजीह ये होती है कि जो वासा के जो लेबर्स हैं, जो वासा की जो लेबर हैं, जो वासा का जो छोटा स्टाफ है, मतलब कि जो जेपीओ हैं, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए जो वासा की सीबीए यूनियन है वो क्या कर रही है, उनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। अभी मैं कुछ रोज़ पहले की बात है कि वासा रावलपिंडी में बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ कि वहाँ पे जो वर्क चार्ज की जो सैलरी है वो तकरीबन 32,000 रुपये जो पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया था उसके मुताबिक की गई है। तो क्या जो वासा की जो सीबीए है उन्होंने क्या अपना किरदार अदा किया है, उनके जो सेक्रेटरी साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो दूसरे उनके जो मुखालफ हैं वो उन पर जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, उन पर एक मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। इस वाले से मुकम्मल इस पे भी बात करेंगे, वर्कर की सैलरी पे भी बात करेंगे, और उसके अलावा जो वासा के मुलाजमीन की सैलरी में से जो यूनियन के नाम पे जो फ़ंड कटता है, यानी कि उसको आप कह सकते हैं कि मैं उसको आसान लफ्ज़ों में तो मैं फ़ंड ही कहूँगा, लेकिन जो दूसरे यूनियन वाले हैं वो तो कुछ और ही बात करते हैं। शाहिद नसर साहब जो सेक्रेटरी हैं सीबीए के, उनसे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं कि मेरा ख्याल मोबाइल पर तो गेम खेल रहे हैं, मेरे बड़े ताश खेल रहे हैं क्योंकि बड़े भाई हैं, सबसे अच्छा काम ये करते हैं। चाहे साहब, अभी जैसा कि वासा जो रावलपिंडी है वहाँ पे तो ऐलान हो चुका है 32,000 का। यहाँ पे जो एमडी वासा बाकायदा कह चुके हैं कि हमारे पास फ़ंड ही नहीं है, हम सैलरी इंक्रीज़ नहीं करेंगे जो वर्क चार्ज मुलाजमीन है। इस हवाले से कोई आपकी क्या हिकमत अमली है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, बुनियादी तौर पर इन्हों का हक बनता है, एक नोटिफिकेशन हो गया है और सीबीए ने रिक्वेस्ट भी की सी। जनवरी एमडी साहब ने कमिट किया कि असी जी तनख्वाह है इंशाअल्लाह जोड़े रेट वधे उन्होंने एक देवांगे 32,000 मिनीमम, ठीक है। लेकिन बिटवीन दरम्यान जी यूनियन इतने हारी है, पता नहीं उन्होंने की खुरक होंगी है, वो गैर ज़रूरी तौर पर जिस बंदे ने सारा कुछ देना है, साडा इंपलायर एमडी है, साड़ी दौड़ एमडी तक है, और एमडी इस मामले मजदूरों के काम करने के मामले नायत शफीक आदमी ने उन्होंने खिलाफ ही बैनर ला के उन्होंने खिलाफ ही कोर्टां जाते हैं, तो जिस वे वो फैसला होएगा फिर उस वे तनख्वाह भी उन्हें वज जाएगी इंशाअल्लाह। नहीं, ये तो पंजाब गवर्नमेंट का ऐलान है, कोर्ट में जाने का क्या, कोर्ट में जाने वाली बात समझ नहीं आई, ये ज़रा थोड़ा सा वजाहत करें। देखें, एहतजाज वाली तो इसमें बात ही कोई नहीं है। एक नोटिफिकेशन हुआ है और उस पर इम्प्लीमेंट होना है। ये बात ठीक है कि अभी कोई 5-6 दिन हुए हैं, तकरीबन आधे वासा के ट्यूबवेल कट गए हैं इस वजह से कि बिजली के बिल देने के लिए वासा के पास पैसे नहीं थे। 5 अरब डिफ़ॉल्ट, 5 अरब का ना देना का डिफ़ॉल्ट है। तकरीबन 3 अरब रुपया दिया है गवर्नमेंट ने सब्सिडी वापडा को, तो 5 अभी भी बाकी है। इसमें भी कोई शक नहीं कि जो रिकवरी है वो पहले से बेहतर हुई है, रेट भी रिवाइज़ हुए हैं और लोग दिलजमी से काम भी कर रहे हैं। तनख्वाहें जो हैं वासा की जो रेगुलर मुलाजम है वो तकरीबन राउंड अबाउट 50 और 60 करोड़ के दरमियान में है, और 3,000 बंदे जो हैं ये इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरी हैं, मुख्तलिफ़ रेट्स हैं लगे हुए जो तनख्वाहों के, तो ये भी करोड़ों में ही है। तो एमडी साहब तो कमिट कर रहे हैं कि जो ही पे ये कोई स्टेबल होती है इंशाअल्लाह देंगे इनको 32,000। अच्छा, जो आपकी यूनियन में पहले फसली बटेरे थे जो इस वक्त चले गए हैं, यानी कि वो आपके ख़िलाफ़ जो कोर्ट भी किए गए हैं, जो मुख्तलिफ इल्ज़ाम तराशी भी कर रहे हैं, जब वो आपके साथ थे तो उस वक्त यूनियन ठीक थी, यानी कि आपका जो काम करने का तरीक़ाकार था ठीक था। अब वो थोड़े से अलग हुए हैं तो आपके खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की जा रही है मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे, यानी कि वो कहा जा रहा है जी आप पेट्रोल ले रहे हैं, गाड़ियाँ लाड करवा रहे हैं, बंदे भर्ती करवा रहे हैं। ये कहाँ तक हकीकत है? ये देखें, 4 माह हुए दोबारा
हम CBO में पिछले इलेक्शन में भी जीते थे, 2 साल पिछले हैं। पूरे पिछले टेन्योर में 5 बंदे जो हैं वो वर्क चार्ज जो हमारी तरफ से अपॉइंट करवाए गए हैं, और वो भी वो थे जिनमें 3 बंदे थे जिनको निकाल दिया था, काम कर रहे थे, उनके रीअपॉइंटमेंट हुई है, 2 के नए आर्डर हुए और वो भी मुलाजमिन के बच्चे हैं। दूसरा क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि जब वो आपके साथ काम करते थे तब यूनियन ठीक थी, अब आपके खिलाफ जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि जिन्होंने पेट्रोल अलाट करवाया है, गाड़ियाँ अलाट करवा रहे हैं, वर्कर का कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, अलाटमेंट जो है ना गाड़ी की, वो तो CBA का इस्तकाक है, वो अलाट करवाते हैं। लेकिन पिछले कोई 5 टेन्योर मैंने तो नहीं अलाट करवाई थी, लेकिन हमारे सदर साहब को कोई शौक़ था, उन्होंने एक वैगन है वो अलाट करवाई है CBA के लिए, और उसका पेट्रोल है वो है 200 लीटर पर मंथ है। वो 1 लीटर में मेरा 3 के 4 किलोमीटर करती है, क्या चलेगी, बल्कि वो तेल अभी कम है। सदर साहब से जैसा बात याद आई, मसला आपको तो हम शुरू से जानते हैं, आप हमारे बड़े भाइयों की तरह। सदर साहब यानी कि वो कहते हैं ना कि मुफ्त में ही वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं, इलेक्शन मुफ्त में ही वो अपनी कंपेन भी कर लेते हैं। तो ये जो वासा माजर के साथ मैं एक वर्ड ऐसा यूज़ करूँगा जो आपको चाहे नागवार गुजरे, तो ये जो वासा मुलाजमीन से जो भत्ता वसूल किया जा रहा है यूनियन के नाम पे, तो इसका फ़ंड जा कहाँ रहा है? इसका फ़ंड अभी तक रिलीज़ क्यों नहीं हुआ? ये भी बड़ी मज़े की बात है। पिछले 3 टेन्योर से ना CBA का अकाउंट ही नहीं है। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी हैरानगी वाली बात की आपने। और सदर साहब की जिम्मेदारी नहीं है अकाउंट खुलवाना? नहीं, अकाउंट तो वो सारों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट की नई इंस्ट्रक्शन आई थी और उसमें थोड़ी सी मुश्किलात हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो देने होते हैं वो ना हमने इतना परस्यू किया है, लेकिन अब परस्यू करेंगे इंशाल्लाह। वो जितने 10 रुपये फ़ी बंदे के हिसाब से मेंबरशिप हुआ, वो भी सारे मुलाजम नहीं हैं, तकरीबन मेरा ख्याल कोई 3800 4000 के करीब हैं जो चंदा कटवाते हैं। 4000 को 10,000 देंगे, 10 यहाँ कोई 40,000 रुपया बनता है, लेकिन वो वासा के पास ही है। हाँ 40,000 रुपये बनता है, तो मैं कहा CBA ये दूसरा टेन्योर है, तीसरा टेन्योर है, ये 3 सालों में अगर 40,000 दे के कहाँ रकम पहुँचती है? तो वो वासा के पास है, अभी अकाउंट खुलवाएंगे इंशाल्लाह। ये तो फिर डाका हो गया ना। ये तो नहीं, अभी तो है ही वासा के पास, जब हमारे पास आएंगे तो फिर डाका होएगा, फिर हिसाब भी देंगे। चलो जी, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पैगाम देना चाहें वासा के मुलाजमीन को और अफसरान को? पैगाम तो बड़ा सीधा है जी, ये हमारा घर है, इसकी ये कायम दायम रहे, लोगों की सेवा सहयोग प्रॉपर जो है लाहौर के शहरों की खिदमत हो। हमारा काम है सीवरेज का और पानी का, यानी साफ़ पानी देना पीने के लिए, और सीवरेज का पानी जो निकालना, निकासी आप है पानी मसला है। तो इसमें वासा पहले भी बड़ा काम कर रहा है, तो CBA तो हर पॉजिटिव काम है इंतज़ामिया के साथ है, और इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट करती है और इंतज़ामिया से ये चाहेगी भी कि जो मुलाजमीन के मसले मसाइल हैं, जैसे कि 50% है अलाउंस, जो सेक्रेटरीट अलाउंस था पहले, अब वो LDA में 100% हो गया। हमारा इसलिए नहीं दे रहे, ये अभी तक हमें मिला कि वासा के क्राइसिस चल रहे हैं, फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं। MD साहब ने वादा किया हुआ है कि रिकवरी कुछ बेहतर हुई है, और तकरीबन मार्च में उम्मीद की जा रही है कि जो हमारा ख़र्चा और जो आमदन है वो बराबर में हो जाएगी। तो वादा किया हुआ है ना कि इंशाल्लाह अथॉरिटी में लेके मार्च में जाएंगे और वासा के मुलाजमों को 50% ये भी देंगे। और इसके अलावा जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए अपग्रेडेशन का उन्होंने कहा हुआ है, उसके वर्किंग पेपर बनवाए हैं और वो अथॉरिटी में गए हुए हैं। तो जैसे ये इलेक्शन होते हैं, कोई नई गवर्नमेंट आती है, स्टेबल होएगी, तो मेरा ख़्याल है कि इंशाल्लाह ये मसले मसाइल हल होंगे। तो पैगाम तो यही है कि जिनका जो काम है वो करें। मुलाजमीन की ड्यूटी है कि हम अपने लाहौर के शहरियों की सेवा करें। CBA की ड्यूटी है कि इंतज़ामिया से अपने मुलाजमीन के लिए मराहत दें। बिल्कुल, जैसा कि जो यूनियन का जो किरदार है वो एक पुल का किरदार होता है, अफसरान और मुलाजमीन के दरमियान का पुल का किरदार अदा करना और मुलाजमीन की फ़लाह बहबूद के लिए काम करना। इस हवाले से उनका ये कहना है कि मुलाजमीन की फ़लाह बहबूद जारी रहेगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान अदनान अज़ीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।